नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नन अदर देन कैलाश खेर सर, पद्मश्री कैलाश खेर सर, और हमारे बीच हैं फाउंडर ऑफ डमरू ऐप राम मिश्रा सर। आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी सर, और जानना चाहूंगी आपका जो सॉन्ग आ रहा है 12 जुलाई को रिलीज होगा, उसके बारे में कि किस चीज का ये सॉन्ग है, रथ यात्रा पे जो है सॉन्ग, तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कैलाश खेर सर? जी, आपका शुभ नाम? प्रीति रानी। प्रीति। हम लेकर आ रहे हैं, हमने कंपोज किया है, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है ये, यानी लिखा हुआ है। ये स्तुति है, ये उड़ीसा का ये एंथम है, घर घर बजता है। जैसे हर घर बजता है डमरू, घर घर बजता है डमरू, सेम वे ये एंथम हर जगह बजता है। इस बार इसकी नई धुन बनाई है हम लोगों ने, और भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रखर वक्ता डॉक्टर संबित पात्रा भी इसमें गा रहे हैं और कैलाश खेर भी गा रहे हैं। तो देखिए, अष्टकम तो बहुत बार गाया गया है, घर घर गाया गया है, लेकिन हम लोगों ने भी इसको अब लेकर आए हैं और डमरू ऐप पर ये लाइव हो गया है ऑलरेडी। तो कृपया लोगों को आप बस ये बताएं कि अब आइए, डमरू ऐप लाइव हो चुका है, डमरू ऐप डाउनलोड करें और स्ट्रीमिंग करें, फ्री में सुन के मजा लें अभी से। तो सर, आपसे जानना चाहूंगी आपके ऐप के बारे में कि क्या क्या और यूएसपी आप बताना चाहेंगे जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी इस ऐप को लेकर। जी, सो डमरू डमरू एक इंडिया की सबसे पहली एंड फर्स्ट एंड ओनली नॉन फिल्म म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, जो सिर्फ और सिर्फ रीजनल म्यूजिक हो गया आपका, नॉन फिल्म म्यूजिक में, और इंडिपेंडेंट म्यूजिक हो गए, इनको केटर करते हैं, इनको प्रमोट करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे एस्टैब्लिश से लेके इमर्जिंग टैलेंट के म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा। इस पे वी हैव मोर देन म्यूजिक इन मोर देन 20 लैंग्वेजेस अवेलेबल ऑन डमरू। We also have music across pop, folk, rock, Sufi, devotional, आपका inspirational songs, music for relaxation. We have a little bit of podcast as well. We are trying to increase our offering in podcast right now. तो ऑल टाइप ऑफ म्यूजिक आपको मिलेंगी। सिर्फ अंतर यही है डमरू में और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, उसमें अंतर यही है कि बाकी सारे फिल्मी गाने केटर करते हैं, हम सिर्फ नॉन फिल्मी गाने केटर करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि और ये हमारा मानना है, ये इंडस्ट्री इंसाइट है कि नॉन फिल्म म्यूजिक जिसकी कंट्रीब्यूशन अच्छी खासी है हमारे इंडस्ट्री में, उसकी डिस्कवरी इज वेरी वेरी पुअर, एंड स्पेशली देर आर अ लॉट ऑफ ब्रिलियंट टैलेंट अवेलेबल रीजनली इन आवर कंट्री। उनके म्यूजिक को रिलीज करने के टाइम रिलीज किया जाता है तो शायद उनको वो विजिबिलिटी नहीं और कहीं मिल रही है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उनकी विजिबिलिटी दे और उनको ग्लोबल लेवल पे उनके म्यूजिक को प्रमोट करें और दुनिया तक लेके जाएं। इस ऐप में एक और खास बात है जो मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा सारे देखने वाले सुनने वालों को, कि डमरू ऐप में एक हमारा फीचर है कॉल्ड डमरू प्लस, जो इंडिया के या इंडिया से बाहर के ग्लोबल लेवल पे किसी भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अगर उनको अपना गाना रिलीज करना हो तो वो डमरू प्लस फीचर यूज कर सकते हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, किसी छोटे से गांव में हो, शहर में हो। आजकल इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है। गाना रिकॉर्ड हो गया तो आप तुरंत अपने हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और डमरू प्लस फीचर यूज करें। आपके पास अगर आर्टवर्क भी अगर नहीं अवेलेबल है तो हम आपके लिए एल्बम आर्टवर्क भी बना के देंगे और आपका गाना लाइव करेंगे अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग डमरू। दैट इज द यूएसपी ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। सर, डमरू ऐप तो बहुत ही अच्छा फीचर लेकर आ रहा है, ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुई ये जानना चाहूंगी आपसे।
जी, आइडिया, मैं खुद म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी साल से जुड़ा हुआ हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 20 years, मोर देन 20 years। मैं अलग अलग म्यूजिक कंपनीज के साथ मैंने काम भी किया है। ड्यूरिंग माय जर्नी मैंने ये रियलाइज किया कि internet, obviously, penetration in our country has increased. Every household has smartphone, every household has internet network. So बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको चैलेंजेस जो फेस करते थे कि हम अपना गाना तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के किस तरीके से पहुंचाया जाए, किस तरीके से हम भी 500 मिलियन स्ट्रीम कर पाए, 1 बिलियन लोगों तक पहुंच पाए वर्ल्ड वाइड, या मोर देन 1 बिलियन लोगों तक पहुंच पाए वर्ल्ड वाइड। इस चीज की इस ये चैलेंज हमने एक्सपीरियंस किया कि ये है मार्केट में अभी भी। तो so we decided to come up with a platform of this nature, like Damru, which can offer a great visibility of all the non-film music artists or independent music artists or music creators to reach out to independent music listeners fan base. यस सर। तो कैलाश सर आपसे थैंक यू। जानना या तो कैलाश सर आपसे जानना चाहूंगी कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और आप इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं डमरू ऐप के थ्रू। सो आपसे जानना चाहूंगी आपके लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे और आपने उसको ओवरकम किया। वही अभी जो चैलेंज को फेस कर रहे हैं, जो स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, उनको क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे कैलाश सर? जी, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप म्यूज़िक बनाना जानते हैं तो हम उस म्यूज़िक को जन जन तक पहुँचाना जानते हैं। तो बस आप जुड़ जाइए हमसे, हम जुड़ जाएं आपसे, फिर दुनिया जुड़ जाएगी हमसे। तो इतना ही करना है, बस डाउनलोड करना है डमरू ऐप और गाना सुनते रहिए और सुनाते भी रहिए और 2 पैसे जी कमाते भी रहिए। भले हम फ्री में बांट रहे हो अपनी ऐप, लेकिन हम 2 पैसे कमवाएंगे भी लोगों को बाद में, अगर हुनर होगा तो 2 पैसे वो कमाएंगे भी धीरे धीरे, एकदम तो नहीं। शुरू में तो जरा टांगना पड़ेगा उनको शायद फ्री है में, लेकिन बाद में कई बार होता है जी, किसी किसी में ऐसा दम होता है कि आहा यार ये तो बहुत ज़्यादा ही डाउनलोड हो रहा है ये गाना, तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उसमें 2-4 इस तरह के गणित होते हैं। वो सब तो पूरी टीम है साहब की भी, जो बताती है कि हाँ भाई आर्टिस्ट कैन अर्न ऑल्सो लिटिल बिट। यस वो समय लेटर का है, लेकिन कम से कम प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, यही बड़ी बात है। और ये भगवान जगन्नाथ का जो अष्टकम नाम से जो अब ये लाइव हो चुका है, सब लोग सुन सकते हैं। इसका वीडियो जो है वो कैलाश खेर यूट्यूब पर लाइव होगा कल, और परसों से यात्रा प्रारंभ है। तो भगवान की जगन्नाथ की यात्रा की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आप सभी को, और संगीत की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जगन्नाथ अष्टकम आप सभी को बहुत बहुत शुभ हो और आप सभी के जीवन के कष्ट का हरण करने के लिए उपलब्ध हो। राम सर आप क्या कुछ बोल रहे थे? हाँ, आप एडिट कर लेना इसको, मुझे याद नहीं आ रहा अगर मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर किया कि हमारे ऐप पे वी हैव म्यूजिक इन मोर देन 20 लैंग्वेजेस, ओके। राइट फ्रॉम तेलुगु म्यूजिक टू तमिल, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, उड़िया, हर तरीके के लैंग्वेजेस के म्यूजिक मिलेंगे और हर जॉनर के म्यूजिक मिलेंगे आपको यहाँ पे। और अगर आपने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई नॉन फिल्म म्यूजिक गाना कौन सा वो होगा, वो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके सुन सकते हैं। लता मंगेशकर जी का कौन सा गाना नॉन फिल्म है, वो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं। कैलाश खेर साहब के सारे गाने हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। शान के गाने हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नए नए गाने, नए नए कलाकार के गाने आ रहे हैं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगी। मतलब मैं इतना आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप
सभी आपके माध्यम से सारे जो भी सुन रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं हमारा, आप जरूर जाएं, उन सारे आर्टिस्ट को भी सुने जो डिजर्व करते हैं एटलीस्ट टू बी हर्ड वंस इन इन एवरी ह्यूमन लाइफ टाइम. So, that's our appeal to all the audience. Go and listen to them as well. They are amazing talent available with good composition, good music, good lyrics, as one song. So yes, यही मैं कहना चाह रहा था आपके माध्यम से जी. सर क्या कुछ कितनी एक्साइटमेंट है इस ऐप को लेकर? बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि देखिए ये एक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ये मेरा एक सपना था कि मैं जो भी हमने आज तक किया है लाइफ में, मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता था, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता था. और मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है और बहुत अच्छा मौका है कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं और टू गिव बैक व्हाट आई हैव experienced, what I have earned, in my entire career. So मेरे लिए ये सबसे बड़ी एक्साइटमेंट की बात है कि आई एम एबल टू एटलीस्ट help support every kind of talent to make their independent music globally available and create their own fan base and earn revenue through our platform. वाओ, दैट्स अ ग्रेट थिंग. सो कैलाश सर, आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट्स किए, 1500 से ज्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स किए और 1500 से बहुत ज्यादा गाने गाए हैं आपने, और आपके जो फैन मोमेंट्स हैं, जो यादगार मोमेंट्स हैं, आपको वो शेयर करने के लिए मैं पूछना चाहूंगी. क्या आप शेयर कर सकते हैं जो आपके फैन मोमेंट आपके करीब है? नहीं, देखिए जी, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए तो, लेकिन अभी के लिए तो मैं यही बात शेयर करना चाहता हूँ कि 7 जुलाई को हमारा जन्मदिन था और हमारे इतने सारे मैसेजेस आए हुए पड़े हैं कि हम इतनी व्यस्त जीवन जीते हैं और मस्त जीवन जीते हैं कि अभी तक मैसेज पढ़ ही नहीं पाए हैं प्रीति. और अब सोच रहा हूँ आपके ये इंटरव्यू से फ्री होकर आज रात को मैसेज पढ़ने शुरू करूंगा और उनके रिप्लाई करने शुरू करूंगा. ओके सर, कैलाश सर, आप बहुत सारे गाने गा चुके हैं, बहुत सारे अलग अलग भाषा में भी गाना गा चुके हैं, मतलब अलग अलग डिवोशन सॉन्ग गाते हैं, रॉक सॉन्ग गाते हैं, लव सॉन्ग गाते हैं, हर तरह के सॉन्ग आप गाते हैं. सो आपसे जानना चाहूंगी, आप अभ्यास करते हैं या फिर आपकी आवाज में ही जादू है? नहीं, देखिए, आवाज में जादू भले हो लेकिन प्रैक्टिस तो हर मनुष्य को करनी पड़ती है, क्योंकि अभ्यास के बिना, रियाज के बिना तो जीवन आगे बढ़ता नहीं है. जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपको रोज बजाना होगा तो ही उसकी रवानी बनी रहती है, तो गला भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है. इसके लिए भी लेकिन हम लोगों का क्या, हर दिन गाना ही पड़ता है. कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग है, कहीं इंटरव्यू है तो भी 2 लाइन सुना दो जी, 3 लाइन सुना दो जी. तो ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी भी दिन हम गाएं ना. तो जब गाते ही रहते हैं तो वही रियाज ही है वो भी. तो सर, अभी एल्बम सॉन्ग का काफी ट्रेंड चल चुका है और आप एल्बम सॉन्ग बहुत कर चुके हैं. एल्बम सॉन्ग के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, ये जानना चाहूंगी. जी, एल्बम्स का फिर से एक मौका आया है, फिर से रुतबा आया है, फिर से लोग बाग थोड़ा उन्मुख हुए हैं एल्बम्स की तरफ. पहले तो नॉन फिल्म म्यूजिक धीरे धीरे मर ही गया था, फिल्म म्यूजिक नहीं हावी हो गई थी, लेकिन अब फिल्म, नॉन फिल्म म्यूजिक भी फिर से अपनी जगह बना रहा है और एल्बमों का दौर फिर से आ रहा है. प्राइवेट गाने आ रहे हैं, इंडी सॉन्ग जिसको कहते हैं पढ़े लिखे लोग, इंडी म्यूजिक, वो भी आ रहा है. और उसी की ये प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रीमिंग साइट राम सर लेकर आए हैं, जिसका नाम है डमरू. अब घर घर बजेगा डमरू, हर घर बजेगा डमरू. वाह, ये Yes. बहुत ही कैची है. तो जी सर, आपसे जानना जी, या कंटिन्यू. नहीं, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए क्या जानना चाहती हैं अब आप. सर, आपको
बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, फिल्म फेयर से लेकर पद्मश्री अवार्ड्स, ऐसे अवार्ड्स मिले, मतलब इतनी आप गिनती नहीं कर पा सकते, इतने अवार्ड्स मिले हैं आपको। तो आप क्या कुछ फील करते हैं, या फिर क्या कुछ आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था पहले कि हाँ इतने सारे अवार्ड्स मिलेंगे, इतना ज्यादा प्यार मिलेगा ऑडियंस से, आप ऑडियंस के दिलों पे राज करते हैं, तो क्या कुछ फील होता है जब इतना बड़ा मुकाम आप हासिल कर लेते हैं और धीरे धीरे और मुकाम बड़ा हासिल करते जा रहे हैं, तो ये जानना चाहूंगी। हाँ, नहीं देखिए, अभी जो महसूस होता है, सबसे अच्छी बात जो अनुभूति होती है वो इस बात की होती है कि मेरे परमात्मा ने इतने कम दिनों में, कुल 15 साल का हमारा करियर है और इतनी अचीवमेंट्स दी हैं। तो अच्छी बात यह है कि हमारी सारी एनर्जी जो है अभी मानव सेवा के कार्यों में लग रही है। और पैरेलली एक कैलाश खेर गायक तो हैं ही, कैलाश खेर संगीतकार तो हैं ही, लेकिन कैलाश खेर फाउंडेशन के मार्फत हम पूरे भारत में मानव सेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी प्रेरक बात है, जो भगवान ने हमको इस कारण का, इस निमित्त का ध्येय बनाया। तो परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। और ये सब तभी हो सकता है जब आपके प्रशंसक आपको इतना आशीर्वाद दें कि एक दिन आप ऐसा भी हो कि भाई जब अपना पेट भर जाए तो किसी और को खिलाओ, जब अपनी स्थिति ठीक हो जाए तो किसी और की स्थिति बनाओ, जब आप गायक बन जाएं तो किसी और को गायक बनाओ। तो अब हम उसमें भी लगे हैं, जबकि हमारे करियर के पीक में ये पहले करने वाले हम ही हैं। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया कि किसी और का हाथ थाम के आगे बढ़ाओ भाई। तो हम लोग ये कर रहे हैं इन दिनों। तो यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा एक तरह से परमात्मा का ये है। राम सर, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप कैलाश खेर सर के साथ। जी, कैलाश खेर सर तो विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्ट है, दुनिया भर में हर कोई इनको जानता है। मैं भी एक बहुत बड़ा फैन कैलाश खेर सर का हूँ। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे एक दिन कैलाश खेर सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अ, वो वाकई मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, आई कैन टेल यू। और जिस तरीके से हम शुरू शुरू में मिले और मैंने सर के सामने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, अपने ऐप के बारे में बताया, तो ये तुरंत उस बात से और हमारी मेहनत से और हमारे ऐप से प्रभावित हुए। और इन्होंने उसी वक्त हमें गो अहेड दे दिया कि अब ये गाना तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज होगा, ड्रमरो पे ही रिलीज होगा सबसे पहले। तो मेरा ये मानना है कि इस कई 2-3 और गाने इन्होंने मुझे पहले दिए, प्लस इनके सारे एल्बम्स के गाने धीरे धीरे हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे हमारे रिलेशनशिप धीरे धीरे बन चुके हैं कि मुझे इनके गानों को दुनिया तक अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचाने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का। और मुझे ये उम्मीद है कि जो भी और भी एस्पायरिंग टैलेंट्स होंगे, जो इमर्जिंग टैलेंट्स हैं, नए कलाकार, उनको भी ये प्रोत्साहित करेंगे, उनको भी प्रोत्साहन होगा कि अगर कैलाश खेर सर का गाना अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे डब्लू पे है तो हमारा गाना भी होना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही इट्स अ वेरी इनकरेजिंग मोमेंट फॉर अस। इट्स अ वेरी इट गिव्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, टू बी ऑनेस्ट। तो जैसा कि राम सर ने कहा कि बहुत लोग कैलाश सर के फैंस हैं और बहुत इंस्पायर करते हैं कैलाश सर, मैं भी एक उनमें से एक हूँ फैन, और मुझे भी कैलाश सर बहुत ही इंस्पायर करते हैं। तो सर आपसे जानना चाहूंगी कि आपके इंस्पिरेशन कौन है कैलाश खेर सर। जी, मेरे इंस्पिरेशन सब इंसान हैं जो अच्छा जीते हों, अच्छी जीवन शैली हो, अच्छा बोलते हों, अच्छा व्यक्तित्व हो। उनके होने से यदि किसी को सुख मिलता है तो हर वो व्यक्ति मेरी इंस्पिरेशन है। ओके, तो सर जिस तरह से आप म्यूजिक को जी रहे हैं, जिस तरह से आप म्यूजिक को बढ़ते देख रहे हैं, आप म्यूजिक को फ्यूचर किस तरह से देखते हैं, म्यूजिक का फ्यूचर किस तरह से आपको नजर आता है। जी, एक्चुअली म्यूज़िक तो पूरी दुनिया को हील करने के लिए ही बना है। आज भी जब कोविड काल के संकट में भी
डॉक्टर्स जब लोग स्ट्रेस में आते हैं तो संगीत ही उनको हील करता है। देखो, दवाइयां शरीर हील कर सकती हैं, लेकिन जो आत्मा का, जो माइंड का, जो हमारे बाकी अवयवों का स्ट्रेस जो है, वो तो संगीत ही करता है। तो ये संगीत तो बहुत ही पूरक चीज है जी जिंदगी की। ऑक्सीजन का दूसरा रूप संगीत ही है बेसिकली। सर, आपके मुंह से 2 लाइन गुनगुनाना, मतलब आप गुनगुना दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। तेरी ये दीवानी मेरा आखिर फेवरेट आखिर है सॉन्ग है। ना? यस सर, वन लास्ट। तेरी दीवानी ना? या तेरी दीवानी। जी, तो ये हम इससे समाप्त कर रहे हैं ना? फिर एक आपका फेवरेट जो सॉन्ग है उससे समाप्त करेंगे। ये मेरा फेवरेट है, जो आप गाते हैं वो मुझे बहुत पसंद आता है। रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मैं दोनों कर देता हूँ और फिर हम प्रणाम करेंगे, हैं? यस, थैंक यू। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। और अब मैं अपना फेवरेट गा देता हूँ। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। वाओ, थैंक यू प्रीति। थैंक यू सो मच सर।